जीवन में धन चला गया तो कुछ नहीं गया। जीवन में तन अगर थोड़ा रोगी हो गया, शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो गया तो कुछ गया। लेकिन जीवन में चरित्र चला गया, आचरण खत्म हो गया तो सब कुछ चला गया, ये मान लेना। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, हमारे यहाँ कहा गया 4 वेद जो सब प्रकार के पापों का प्रायश्चित बताते, ऐसे वेद भी उसे पवित्र नहीं कर सकते जिसका आचरण भ्रष्ट हो गया। ऐसे आचरण भ्रष्ट को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। अब सोच कर देखो, ये वो पूंजी है महाराज। अच्छा, कई बार आपको लगता होगा, आप अपने आप से प्रश्न करिए कि राम जी को मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता पड़ी, नारायण को नर बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। कई लोग कहते हैं कि रावण ने मांगा था कि मनुष्य और वानर 2 के द्वारा मेरी मौत हो और किसी के द्वारा न मारा जाऊं। आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, एक बात बताओ, रावण ने इतनी तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रकट किया और बाद में मांग लिया मनुष्य के हाथों मर जाऊं, तो कौन सी बड़ी बात कर ली। इतने हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य थे उस समय, कोई भी आता रावण को मार देता। समस्या कहां थी? मनुष्य के हाथों ही तो मरना था। लेकिन एक क्षण के लिए सावधानी से सुनना, रावण ने इसलिए मांगा था मनुष्य के हाथों मरना क्योंकि इसको पता है मैं किसी मानव को मानव रहने ही नहीं दूंगा। और इसने जो आसुरी वृत्ति का जो चारों ओर प्रचार किया तो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया। शरीर से मनुष्य था व्यक्ति, लेकिन उसके मन से, उसके जीवन से मानवीय संस्कार मर गए। जब जब भक्ष अवक्ष खाओगे, जो खाने लायक नहीं है वो भी खाओगे, तो बुद्धि भी उसी तरीके से काम करेगी, है ना। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि है। पहली शर्त क्या है? आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होगा तभी जीवन में शुद्ध विचार बनेंगे। शुद्ध विचार बनेंगे तब जीवन में शुद्ध आचरण होगा, और तब जीवन में मनुष्य इतना ऊंचाई पर चढ़ सकता है कि वो राम तक पहुंच सकता है। लेकिन प्रारंभ आहार शुद्ध हो। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, रावण ने चारों ओर क्या सबको बख्श अबख्श खिलाना शुरू किया, है ना। जहां भी यज्ञ होता है, हवन होता है, जहां शास्त्र की बात होती है, जहां शास्त्रों का स्वाध्याय होता है, उन सब आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। गौ का वध किया, ब्राह्मणों के गांव जला दिए गए, हत्या कर दी गई ब्राह्मणों की, संतों की। और तब जब सनातन के संस्कार मिटने लगे और रावण के विकार मनुष्य के अंदर आने लगे, और जब पृथ्वी पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं बची, मानव में मानवीय गुण नहीं बचे, तब भगवान को नारायण से नर बन करके आना पड़ा। और भगवान ने बताया मनुष्य कैसा होता है, मानव के जीवन में क्या गुण होना चाहिए, ये राम जी ने मनुष्य बन करके हम आप सबको बताया। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, शरीर से मानव हैं, लेकिन यज्ञ हवन जप तप स्वाध्याय सेवा यदि जीवन में नहीं है, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। है मनुष्य के रूप में, पर जिसके जीवन में ये सब नहीं है वो बिना पूंछ का पशु है। ऐसा हमने नहीं कहा, हमारे संतों ने कहा। एक पशु तो वो जो पूंछ वाला, आप जानते हो, 4 पैर वाला। एक पशु वो भी है जो 2 पैर वाला है, और वो कौन है?
बगल वाले को मत देखो, पड़ोसी को देख रहे हैं, वो बुरा मान जाएगा भाई। जिसके जीवन में विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, संस्कार नहीं है, वो सब बिना पूंछ के दो पैर वाले पशु हैं, ऐसा हमारे संतों ने कहा। एक क्षण के लिए सोचो, राम केवल कोई पुरुष मात्र नहीं है, राम केवल महापुरुष भी नहीं है, राम संस्कार है, और वो संस्कार आज भी घर घर में होने चाहिए।